हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि पिछले कल ही जो है वो बीएड का रिज़ल्ट आ चुका है और मैक्सिमम जो एंट्रेंस हुए थे एचपीयू के अंडर उसके रिज़ल्ट्स जो है वो आ चुके हैं। और आप अब ये जानना चाह रहे होंगे कि काउंसलिंग का जो है वो शेड्यूल क्या रहेगा और बीए बीएससी बीकॉम जो थर्ड ईयर है उसका जो रिज़ल्ट है वो कब तक जो है वो आने वाला है। तो काउंसलिंग का जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता है तब तक जो है वो काउंसलिंग नहीं होगी, क्योंकि उसमें जो है वो विदाउट कंप्लीशन ऑफ बीएससी बीकॉम फाइनल ईयर जो है वो उसमें आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो जो अभी क्योंकि प्रोसेस पेपर को चेक करने का पूरा हो चुका है काफ़ी समय से, और अब जो एंट्री चली हुई है अवार्ड की एंट्री उसका काम जो है वो भी ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और ये उम्मीद है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो इस वीक के लास्ट में जो है वो आपका रिज़ल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे बीएससी बीकॉम और बीए के, है ना। जैसे जैसे रिज़ल्ट तैयार हो जाएगा वैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो है फिर आपका जो ऑनलाइन पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। उसमें आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर बीएड की मैं बात करूं, कट ऑफ की बात करूं, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है जिन्होंने की एंट्रेंस में अपीयर हुए थे वो लगभग आंकड़ा जो है वो 7000 के ऊपर है। तो एडमिशन की मैं जहाँ तक बात करूँ तो एडमिशन जो है, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है उसमें एडमिशन लगभग जो है वो हो जाती है। आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स रखे हुए हैं जिसमें 40 या 45% जो भी क्राइटेरिया है आप उसको देख लीजिए। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसमें एग्जिस्ट करते हैं तो आपका नंबर जो है वो प्राइवेट कॉलेज में आ जाएगा। अब जो है वो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ये इच्छा रहती है जो टॉप मेरिट में होते हैं कि उनको जो है वो गवर्नमेंट सीट मिल जाए। एचपी यूनिवर्सिटी है, पीयू है, या आपका जो है धर्मशाला जो है आपका बीएड का सेंटर, वहाँ पे आपकी एडमिशन हो जाए। तो इसमें जो है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया और उसमें मैं मार्क्स देख रहा तो काफ़ी 100 से ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो उसमें जो कट ऑफ रहने की संभावना है वो 95 से ऊपर ही जो है वो आपकी रहेगी। तो उसमें उसके अकॉर्डिंग आप अपने लिस्ट में नाम देख लीजिए कि मेरे कितने मार्क्स है और मैं कहाँ पे जो है वो एग्जिस्ट करता हूँ मेरिट में। उसके अकॉर्डिंग फिर आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब काउंसलिंग का पोर्टल ओपन होगा तो उसमें जो है वो डिफरेंट कॉलेज के आपके ऑप्शन रहते हैं। तो आपने जो है जो आपका नज़दीक कॉलेज होगा प्राइवेट के लिए मेरी सजेशन रहेगी, जो आपके नज़दीक का कॉलेज है उसमें आप अपनी प्रेफरेंस भरें। तो उसमें भी जो मेरिट वाले हैं उनको प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि अगर बहुत सारे मेरिट वाले उन्होंने जो है अपने डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज लेना चाहा है तो उसमें जो है वो सबसे पहले जो टॉप मेरिट वाले स्टूडेंट्स थे उनको जो है वहाँ पे एंट्री मिलेगी। इसके अलावा फिर जो है वो आपके मैनेजमेंट की सीट होती है, जिसका मेरिट में नहीं आता वो मैनेजमेंट की सीट भी ले सकता है। और यूजी और पीजी का जो पीजी का है आपका एमए का, तो उसमें आप अगर लो मेरिट में है तो दोनों जगह जो है वो आप अप्लाई कर दीजिए। और रीजनल सेंटर धर्मशाला के लिए जो पीजी की काउंसलिंग है वहाँ पे आपने सब्जेक्ट देख लेने कि किस किस सब्जेक्ट में है, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, या और भी सब्जेक्ट होंगे, एमकॉम है। तो उसमें आपने देख लेना है कि रीजनल सेंटर में जो है वो पीजी कौन कौन से सब्जेक्ट में होती है। तो आप रीजनल सेंटर के लिए भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसका प्रोसेस जो वो स्टार्ट हो चुका है, वो ऑफलाइन प्रोसेस है। आप वहाँ से फॉर्म लेके जो है वो काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जैसे ही आपका रिजल्ट आता है आप उसमें अपीयर हो सकते हैं। और कॉलेज की बात करें जिसकी फिर जो है वो जो कॉलेज में ही पीजी करना चाहता है तो उसमें बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज है हिमाचल प्रदेश में जो पीजी कोर्सेज जहाँ पे रन होते हैं। जैसे हम चंबा कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे भी 5 सब्जेक्ट में जो पीजी करवाई जाती है। बहुत सारे कॉलेज में जो एमएससी भी करवाई जाती होगी, बहुत सारे कॉलेजेस में जो है वो एमकॉम भी करवाई जाती है। तो आप जो है अपने जो आसपास आपके जो कॉलेज है उसमें आप देख लीजिए कि कहाँ पे पीजी करवाई जाती है। तो जैसे ही वो प्रोसेस स्टार्ट होता है आपको अप्लाई करना ज़रूरी है। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो जैसे ही पोर्टल ओपन होता है आप जो है वो अपने जिस कॉलेज में आप पीजी करना चाहते हैं वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। और अप्लाई करने के बाद फिर जब काउंसलिंग की जो डेट डिसाइड होगी वहाँ पे आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है
वो काउंसलिंग अटेंड करनी है। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कन्फ्यूज़ होते हैं और लास्ट में फिर उनको जो है वो दौड़ लगानी पड़ती है। तो इसके लिए मैंने पहले वीडियो बनाया था जिसका मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगा जिस वीडियो को, तो उसमें आप देख लीजिए, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें दिए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो वो किस फॉर्म में चाहिए। तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो आप रेडी रखिए और उसके बाद फिर जैसे काउंसलिंग होती है आप उसको अटेंड कर सकते हैं और रिज़ल्ट का आप वेट कीजिए, नेक्स्ट वीक तक ये डिक्लेयर हो जाएगा। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। और अगर आपकी कोई समस्या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसको शॉर्ट आउट करने की। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।